मैं मानता हूं कि आज भारत एक अपने आप में संभावनाओं से भरी हुई भूमि है। एक 125 करोड़ लोग सिर्फ एक मार्केट नहीं है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। IMF कहो, वर्ल्ड बैंक कहो, मूडी कहो, आज दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेटिंग करते हैं, सब एक बात में सहमत हैं कि आज दुनिया के बड़े देशों की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है। और मैं मानता हूं कि विकास की संभावनाएं बहुत है। दुनिया ये भी कहती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। एक तरफ भारत में तेज गति से विकास हो रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की नजर एशिया की तरफ है। लेकिन क्या यूएई के बिना एशिया अधूरा है कि नहीं है? और इसलिए हम एशिया का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, तो मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि यूएई उसकी मुख्य आर्थिक धारा के केंद्र बिंदु में होना चाहिए। भारत की संभावनाएं और यूएई की शक्ति, ये दोनों के जुड़ने से ये जो 21वीं सदी एशिया की सदी है, वो सपना पूरा हो सकता है। और उस अर्थ में मैं समझता हूं कि हमने आगे की हमारी सोच योजना पर आगे बढ़ना है। यहां कुछ कठिनाइयों के संबंध में मेरे सामने जानकारी आई है। कल भी मेरी विस्तार से कई महानुभावों से बात हुई, उसमें भी कुछ विषय निकले हैं। अब ये जो कठिनाइयां हैं वो मुझे विरासत में मिली है, लेकिन मुझे विरासत में मिली है इसलिए मैं भाग नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं जो अच्छाइयां हैं वो तो ले लूं और बुराइयां हैं उसको छोड़ दूं, ऐसा तो कोई दुनिया का नियम नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आज आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। कुछ चीजें हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो कोर्ट कचहरी का मसला बन गया है, उसमें कुछ मेरी भी मजबूरियां रहेगी, उसका सॉल्यूशन कैसे हो। और मैं पहले एक काम करूंगा, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को यहां भेजूंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कंसर्न लोगों से सीधा उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं को समझे और उसका रास्ता खोजे। और उस दिशा में बहुत ही निकट मेरा सबसे पहला काम ये होगा, और मैं समझता हूं उससे काफी चीजें सुलझना शुरू हो जाएगा। आप देखते हैं आज भारत में विकास की बहुत संभावना है। एक तो 30 साल के बाद पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है, और लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होने से एक निर्णायकता होती है। सर, आप वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों के साथ आज आप जुड़े हुए, तो भारत के साथ मिलकर के पोर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ मेरे दिमाग में पोर्ट लेड डेवलपमेंट है। और जब मैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट कहता हूं तब पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एट द सेम टाइम कनेक्टिविटी विद द कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, पोर्ट, रोड, रेल एंड hinterland
एक्सेस, इन सारी चीजों को जोड़ करके मैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूं और ह्यूज पोटेंशियल पड़ा हुआ है। भारत ने टूरिज्म को टैप नहीं किया है। आज दुनिया में टूरिज्म $3 ट्रिलियन का बिजनेस है। भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भारत में बहुत संभावनाएं हैं। दुनिया के लिए अजूबा है भारत क्या कर सकता है। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जिस लेवल पे इस काम को बढ़ाया है, आज आप दुनिया को यहां का रेगिस्तान देखने के लिए मजबूर कर सकते हो। ये ताकत आपने दिखाई है। तो भारत के पास तो बहुत कुछ है। थोड़ा आपकी एक्सपर्टाइज हमारे साथ जुड़ जाए तो सारी दुनिया को हम आकर्षित कर सकते हैं। तो टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। तो मैं कहता हूं कि कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, आज भारत संभावनाओं से भरा हुआ है। जैसे आपने कहा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, 188 गीगावाट, 100 solar energy, 75 wind energy and 13 renewable energy from the waste to wealth। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सोलर एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी वहां चाहते हैं।